आज राजेंद्र जी जोधप्रिया हमारे विद्यालय के अंदर है। हमारे स्टाफ से मिलने, विद्यालय की व्यवस्था को देखने और अपने विचार एज ए साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक के रूप में स्टाफ से इस विषय पर डिस्कस करने के लिए विद्यालय में पधारे हैं। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और बड़े प्रेम प्यार से पिछले काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और समय समय पर मेरी तरह प्रकृति प्रेमी भी है, जिन्होंने अपने खेत के अंदर इसी तरह फूलों की बहार लगा रखी है। तो मैं एक बार फिर राजेंद्र जी का समस्त स्टाफ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी का। तो विजय जी से मिलके बड़ी अपार खुशी हुई। इन्होंने गांव के अंदर, खारिया गांव के अंदर प्ले स्कूल खोला हुआ है और बच्चों को एक क्वालिटी शिक्षा शुरुआत से ही दे रहे हैं। तो इनके इस प्रयास के लिए मैं इनको तहे दिल से शुभकामना देता हूं। और आज मैं आप सभी अध्यापक साथियों का भी स्वागत करता हूं कि आप एक छोटी सी वार्ता में शामिल हुए। तो ये वार्ता मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है कि जैसे आप ये जानते हैं कि स्वास्थ्य ज़्यादातर दो प्रकार का माना जाता है। हम दो प्रकार की बात करेंगे क्योंकि इससे और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य आप जानते ही हैं कि शरीर में बीमारियां आती हैं, चाहे वो खांसी, जुकाम, टीबी, शुगर, कोई भी बीमारी हो सकती है। उसी प्रकार हमारे मन में भी बीमारियां आती हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि मन भी बीमार होता है क्या। बीमार मन जरूर होता है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम बीमारियों से जूझते रहते हैं सालों साल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र निकाल देते हैं मानसिक समस्याओं के साथ, लेकिन कभी सोचते ही नहीं है कि हम इलाज लें या हम सही हो जाएं। तो पिछले दिनों मैंने एक नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी थी जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। एक बंदा है यो हनी सिंह, ये नाम सुना होगा, एक सिंगर है। हाँ, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, बहुत फेमस। बाद में उसको मानसिक रोग हो गया, तो डाउनफॉल शुरू हो गया, तो बिल्कुल जीरो पर चला गया। तो जब मैं उसकी इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि देखो कि कोई हमें कैंसर हो जाए या किडनी हमारी खराब हो जाए या कोई दूसरी बीमारी हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन है, दूसरे हमारी सहायता के लिए बैठे हैं। किडनी खराब हो जाए तो दूसरा किडनी दे सकता है, आप पैसे वाले हैं तो खरीद सकते हैं ना। लेकिन हनी सिंह ने कहा कि अगर मन खराब हो जाए, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो कोई दूसरा हेल्प कर ही नहीं सकता है। क्या हेल्प करेगा, किससे हेल्प लेंगे। मन ऐसा एक, जिसे कहें कि सॉफ्टवेयर है, इसको तो हमें खुद ही हैंडल करना होता है। दूसरा हमें मार्गदर्शन दे सकता है, दिशा दे सकता है। तो इससे मुझे दो बातें समझने को मिली। एक तो ये कि हम मन को खराब होने ही ना दें, तो बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी बात, अगर मन में कुछ खराबी आ गई तो उसका तुरंत इलाज ले लें, भी उसके साथ जीने की जरूरत नहीं है। वरना देखो, असली दौलत, असली सुख मानसिक शांति ही है। अगर मन शांत नहीं है तो चाहे पास में कुछ भी हो, उसका आनंद हम नहीं ले पाएंगे। और मन अशांत या मन बीमार एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है इसको बीमार होने में। हम बहुत बार लापरवाही बरतते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, उसके कारण होता है। पहली बात तो हमारे समाज में ये जानकारी या जागरूकता है ही नहीं कि मन भी बीमार होता है। और दूसरी बात ये कि मन परेशान हो जाए तो हमारे पास इलाज के गलत तरीके इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे, और विडंबना हमारे समाज में ये भी जुड़ी हुई है कि मानसिक स्वास्थ्य को तो छिपा के रखना है, बताना ही नहीं है। अगर हमें कोई परेशानी है, साइकोलॉजिकली कोई परेशानी है, तो हम बताएंगे ही नहीं, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़े वो मिथ जुड़े हुए हैं। कुछ टैग ऐसे लगे हुए हैं कि इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें कमजोर माना जाएगा, पागल कहा जाएगा। हमें इतना ही पता है कि मानसिक रोग होना अर्थात पागल होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है ना। हाँ, या किसी को मानसिक समस्या हो जाए तो कहेंगे पागल हो गया। तो इस डर से हम अपने मन की व्यथा कभी भी किसी के आगे रख ही नहीं पाते कि दूसरा क्या सोचेगा। तो मेरा ये आपसे डिस्कशन करने का
मतलब यही था कि आपके साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जो कैरियर है वो बच्चों से है। तो अगर आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हैं तो आप लाखों इंसानों की जिंदगियों में रोशनी ला सकते हैं, क्योंकि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को पहचान लोगे तो बाकियों का स्वास्थ्य हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि बच्चा कैसे परेशान हो रहा है, उसके बातों से हमें पता लगेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगेगा, और उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि बच्चों को ठीक करना बहुत ज्यादा आसान है और शुरुआत बच्चों के साथ हो जाती है। बच्चे घर में हैं, क्योंकि घर से ही शुरुआत होती है मानसिक रोगों की। मैंने पेरेंटिंग पर बहुत काम किया, तब पता चला कि मानसिक रोग जो इतने ज़्यादा हैं वो ज़्यादातर सामाजिक रोग हैं और उनकी शुरुआत घर से ही हो जाती है। तो हम किसी को जिंदगी दे दें, किसी को मानसिक स्वास्थ्य दे दें, इससे परम उपकार कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम बात यही कर रहे थे कि मन बीमार होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मानसिक समस्या या मन की जो बीमारियां हैं उनके प्रति कितने जागरूक हैं, क्या समझते हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मानसिक परेशानी वाली हैं? आप बताएं, एक बार डिस्कस करें। सर एक तो किसी का दबाव हाँ और यानी कि कोई ऐसे डर की वजह से नहीं कह पाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या सोचूंगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मानसिक रोग है ना इस कारण से ज्यादा बढ़ते हैं, चाहे वो सामाजिक दबाव हो, चाहे पारिवारिक दबाव हो, या अपने खुद का भी कई बार दबाव हो जाता है कि दूसरे क्या हम सोचेंगे। सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। यही हाँ। तो है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। हाँ बस, भारत के अंदर एक ही बड़ा रोग है, तो इस कारण से मानसिक समस्याएं बढ़ती ज्यादा हैं। और आपका क्या कहना है इस विषय? समाज क्या सोचेगा, इसको कम हाँ। कैसे करें सर? हाँ। कैसे करें आप? हाँ जी, यही चीज इसको कम करने का तो मैं बहुत बड़ा तरीका भी बता दूंगा, एक नहीं बहुत सारे तरीके। हाँ जी सर, बिल्कुल है जी, आप हमें मोटिवेट करो ताकि हम बच्चों को कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, घर पे भी अपने जैसे बच्चे हैं, हाँ। हस्बैंड है, फैमिली है, सबको कर सकते हैं। बिल्कुल आपके मन में जितने भी सवाल है ना वो सारे पूछिएगा। पहले मैं अपनी ये छोटी सी बात समाप्त कर लेता हूँ, ठीक है? फिर एक एक दो सवाल जितने भी आपके हैं आप जरूर पूछिएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सवाल पूछते हैं, अपनी शंका या अपने डाउट इस विषय पर जाहिर कर रहे हैं, वरना ज्यादातर तो लोग पूछते हुए भी हिचकिचाते हैं कि किसी को कौन क्या सोचेगा। हाँ जी, हेजिटेशन हो जाएगा। हाँ, एजुकेशन बहुत होती है, तो ये अच्छी बात है कि आपके अंदर ये चीजें नहीं है। और एक अध्यापक के जीवन में कभी हेजिटेशन तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो हम बात कर रहे थे मन बीमार होता है। जैसे बीमारियों के लक्षण एक बार बताता हूं। जैसे आप उदास हैं, चिंतित हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक समस्या है। हाँ, घरों में देखो, और महिलाओं में मानसिक रोग ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को एक्सपोजर नहीं मिलता है। पुरुष तो चलो बाहर चला जाता है, घूम लेता है हाँ जी, किसी से, माहौल चेंज हाँ माहौल चेंज हो जाता है, लेकिन महिला के सामने तो माहौल चेंज वाली दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। शेयर करती है तो उनको डरती रहती हैं। तो मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते ना बहुत ज्यादा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान होता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से फोन आते हैं और महिलाएं कहती हैं कि सर हम आपके पास आना चाहती हैं इलाज लेने के लिए, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं, पैसे नहीं देते हैं। वो आना चाहती है लेकिन कोई लेके आने को तैयार नहीं है। देखो, महिला को अगर मानसिक समस्या है ना तो पुरुष, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे पुरुष एक जैसे हैं, ज्यादातर पुरुष साथ नहीं देंगे, वो समझते ही नहीं है। अब पत्नी की समस्या को पति नहीं समझते, कहते ये तो ऐसे ही कर रही है, इसको क्या दिक्कत हो सकती है, भली चंगी है। मतलब लोगों को शरीर दिखता है, हमारा मन थोड़ी ना दिखता है कि हम मन से कितने परेशान है, दुखी हैं, वो कोई नहीं जानता। और बताएंगे तो वो कहेंगे क्या, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। देखो, अगर पत्नी को दिक्कत है ना तो बहुत कम पुरुष साथ दे पाते हैं, भी ये पुरुषों की कमी है। पुरुष तब यही होता है कि इनको क्या परेशानी हो सकती है। तो एक बात ये होती है। दूसरी ये कि अगर पुरुष को परेशानी हो तो पत्नी जी तोड़ हर संभव प्रयास करती है। मैंने देखा महिला के अंदर समर्पण होता है, सहनशीलता बहुत होती है, लेकिन महिला वो मानसिक रोग के साथ जीने के लिए मजबूर हो जाती है।
भारतीय समाज ऐसा है, उसके कारण महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ है। तो इसके ऊपर भी मैं समय समय पर कैंप करने की सोच रहा हूँ, ताकि देखो अगर मैंने ये देखा है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि जिस घर में महिला खुश नहीं है, शांत नहीं है ना, वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। 100% ऐसा। हाँ, वो घर बर्बाद होगा ही होगा होगा, ही। चाहे पुरुष कितना ही जोर लगा ले, वो उस घर में खुशियां आ ही नहीं सकती। चाहे सर एक बार बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा ना, तो वो जाएगा टाउन में, वो जाएगा ही जाएगा, कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं सकता, चाहे पुरुष कितना ही स्किल हो, कितना ही उसके अंदर पावर हो। लेकिन महिला अगर उसके घर में दुखी है ना, कोई भी हो सकती है, उसकी माँ, बहन, बेटी, चाहे घर में काम करने वाली, वो भी दुखी है ना, तो भी घर में खुशियां नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें अपना भी स्वास्थ्य जो इम्प्रूव करना है, मानसिक स्वास्थ्य, और हमारे आसपास जो लोग हैं उन के ऊपर जितनी हमारी बातचीत हो सकती है, उससे जितना हमारा रिश्ता है, हम उसे कहें जरूर, माने ना माने उसकी समस्या, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास पूरा करें। ठीक है, तो अब देखिए मानसिक रोग बहुत प्रकार के होते हैं। हम रोगों की बात कर लेते हैं, एक नहीं होते। हमें पता है कि किसी के अंदर ये कोई भूत आ गया, माता आ गई, यही होता होगा, या इसे भी मानसिक रोग नहीं मानते हैं। इसके अलावा भाई कोई अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, तब भी हम नहीं पहचानते कि वो उसको मानसिक रोग हो सकता है, हम दूसरी चीज से जोड़ लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं है भी मानसिक रोग कोई होता है क्या। तो मैं डिटेल से कुछ रोगों की आपको लिस्ट बता रहा हूं। मैं उन्हीं रोगों की मैं बातचीत करूंगा जिन रोगों को बिना दवाई ठीक किया जा सकता है, जिनमें दवाइयों का रोल होता है, उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे विषय बनता भी नहीं। तो देखो, मन है तो उसमें बीमारियां हैं, और बीमारियां हैं तो उसका समाधान भी है। अब बीमारियां कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान में फोबिया का जिक्र आता है कि फोबियाज होते हैं, और ये चिंता रोग के अंतर्गत आता है। चिंता रोग आपने सुना होगा भी, चिंता करते हैं कोई ज्यादा, तो ये चिंता करना भी एक रोग है। तो चिंता रोग के अंदर आगे बहुत सारे रोग होते हैं जिसमें फोबियाज आते हैं। फोबिया का मतलब है कि किसी चीज से इरेशनल फियर या अतार्किक डर। जैसे बच्चों में बात करें तो बच्चे अंधेरे से बहुत से डरते हैं, तो अकेले रात को पेशाब करने नहीं जाते या बाहर नहीं जाते, मम्मी को साथ लेके जाते हैं। तो ये फोबिया है, अंधेरे का फोबिया है। तो ये भी एक रोग है। बहुत से बच्चों को या बड़ों को भी ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, हाइट फोबिया, वो ऊंचे स्थान पर नहीं जा सकते। हाँ, तो वो ऊंचाई पर जाएंगे तो उनका क्या है कि एक तो कंपी स्टार्ट हो जाएगी, हाथों हथेलियों में पसीना आने लग जाएगा, जी घबराने लग जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बस नीचे चले नहीं तो मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ये फोबिया का लक्षण है। या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको क्लस्ट्रोफोबिया, जिसे बंद स्थानों से डर, कि वो बंद स्थान पर नहीं जाएंगे, लिफ्ट में नहीं जाते हैं, या जो कमरा जिसके खिड़की दरवाजे ना हो वहां जाएंगे ही नहीं। अब घुटन सी होने लग जाती है। जैसे 10वीं मंजिल पर जाना है, वो सीढ़ियों से चले जाएंगे लेकिन लिफ्ट में नहीं जाएंगे। तो उनका वो फोबिया जुड़ा हुआ है। देखो, फोबिया जो होता है ना, वो हम जन्म से लेके नहीं पैदा होते, यहीं से सीखते हैं। सोशल मीडिया, टीवी पर, मोबाइलों पर हम देखते रहते हैं कि किसी ने भाई लिफ्ट में जा रहा था, लाइट चली गई और मर गया, तो हमें भी डर लगने लग गया, तो फोबिया बन गया। और ऊंचाई से कि टीवी में देख लिया कि किसी ने धक्का दे दिया, कुछ हो गया, तो बस वो कई बार फोबिया बन जाता है। तो ऐसे हाँ, मन में बैठ जाता है। जैसे अनजान स्थानों से डर लगता है, अनजान लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, कईयों को भीड़ से डर लगता है, कईयों को अकेले होने से डर लगता है, अलग अलग होते हैं। किसी को खून से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है। इस तरह के 420 प्रकार के फोबिया होते हैं। बहुत से ऐसे इंसान इलाज लेने के लिए आए जिनको कुत्तों से डर लगता है, डॉग फोबिया। ये बहुत बड़े बड़े जो हेल्थ ऑफ डायरेक्टर को भी ये फोबिया था। वो क्या करेंगे, जिस गली में कुत्ता हो उस गली से ही नहीं जाएंगे, और कुत्ता देख लिया तो वो अपना रास्ता बदल लेंगे। सोल्यूशन तो बता दो। सोल्यूशन भी बता के जाऊंगा सारे रोगों का, एक ही डेमो के द्वारा एक छोटा सा डेमो भी करेंगे कि ऐसे हम सोल्यूशन करते हैं। उस डेमो का नाम हिप्नोथेरेपी होता है, वो थेरेपी का एक पार्ट है, वो मैं करके दिखाऊंगा, आप भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे फोबियाज हैं। किसी को सांप से डर लगता है। देखो, एक तो होता है फोबिया, एक होता है डर। एक्चुअल डर है कि आपके सामने सांप आया तो आप घबराओगे, भाग जाओगे, ये तो नेचुरल है।
लेकिन सांप का जो फोबिया वो ये कि आप बैठोगे ना तो आपको लगेगा यहाँ ये सामान पड़ा है, यहाँ सांप ना हो। तो ये फोबिया का लक्षण है। किसी को मकड़ी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, लिजार्ड फोबिया, कॉकरोच से डरना। हाँ, तो आप छिपकली से डर वाले तो बहुत से मेरे पास आते हैं। एक महिला को ये छिपकली वाला फोबिया था, तो एक पतिदेव का फोन आता है और वो कहते हैं सर मेरी वाइफ को छिपकली से डर लगता है। और वाइफ ने सीधा कह दिया कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, या तो मैं रहूंगी या छिपकली रहेगी, मुझे रखना है तो छिपकली को बाहर निकालो। तो अब पतिदेव का यही काम है कि छिपकली को बाहर निकालना। अब मेरे पास आ जाते हैं तो वो पहले कमरे में ये चेक करते हैं छिपकली तो नहीं है, वो ढूंढते रहते हैं छिपकली को, मिल गई तो बस चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो ये फोबिया है, कुछ भी हो सकता है, फोबिया हजारों प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको किसी एक स्पेशल अंक से डर लगता है, या किसी भूतों से डर लगता है, किसी को घोस्ट फोबिया होता है, या किसी को डेथ से डर लगता है, एंजाइटी, या किसी को शमशान घाट से डर लगता है, किसी को एक्सीडेंट से डर लगता है, पता नहीं हजारों तरह के डर मनों में बैठे होते हैं। तो ये फोबिया है। इसके बाद एक आगे रोग आता है जिसे ओसीडी कहते हैं, और कोरोना के बाद ये रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मेरे पास इससे संबंधित देश विदेश से बहुत से लोग आते हैं। फोन तो हर दिन डेली अनलिमिटेड आते ही आते हैं। तो ओसीडी भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे बार बार कई हाथ धोते रहते हैं, बार बार हाथ धोते रहेंगे, इतनी बार हाथ धोएंगे कि ये चमड़ी तक उतर जाती है। नहाने जाएंगे तो कभी फर्श को धोएंगे, कभी बाल्टी को धोएंगे, बस धोते ही रहते हैं। अंकल है सर, उनके अंदर इतनी है ना, आप क्या मानो, उनकी चमड़ी गल चुकी है। हाँ, तो वो ओसीडी रोग है। हाँ, इतना बुरा हाल है ना उनका, मतलब बचपन से हम देखने लगे हैं उनकी हाँ। इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है ना। लिसा को ले लेंगे, हाँ, लिसा- लगे रहेंगे। अगर हम भी जाते हैं ना तो हमें भी कहेंगे आप वॉश करके आओ, इसके साथ हाँ, नहीं लगना बस बस आपने। बस यही कहेंगे। वो ऐसे होते हैं ना, वो घर में किसी को नहीं आने नहीं आने देते, देते ना सर। दूसरे को जाने। डर भी लगता है, हमें भी डर लगता है हाँ। कि हम जाएंगे नहीं, हमें ये कहेंगे यहाँ मत हाँ, यहाँ बैठो, आप बैठ के किसी सामान को छू दिया, आपके जाने के बाद वो धो देंगे। वॉश करेंगे। ये तो साबुन को भी साबुन से धोते सर हैं। पैसों को भी धोते थे हाँ, वो। पैसों को भी धो हाँ। देते हैं, ईयरफोन फोन सब कुछ धो देते हैं। बिल्कुल है सर, पूरी फैमिली तंग है हाँ, उनसे। और जो इनके वश में उसको भी नहला देंगे, सारी सामान अलग रखेंगे। एक टीचर को भी था ये ओसीडी, तो उसने स्कूल के अंदर अपना टॉयलेट ही अलग बनवा दिया। पैसे थे बनवा दिया कि ये ना पब्लिक टॉयलेट में जाते ही नहीं, कभी पेशाब करने ही नहीं जाएंगे। अब जैसे कहीं जाना है तो पानी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, कि ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे ना पेशाब टॉयलेट आएगा, बस बच गए। वरना ट्रेन के या पब्लिक टॉयलेट में तो जाते ही नहीं, ये अपना एक स्पेशल टॉयलेट बनाते हैं, उसी में ये जाएंगे। तो इनको पोटी शूशू ये बहुत ज्यादा गंदा लगता है, और हर जगह लगता रहता है कि लग गया हो, हाथों पे लग गया हो। दरवाजे को नहीं खोलेंगे, टच ही नहीं करेंगे, ऐसे कोहनी से खोलेंगे। मेरा ब्रदर भी है सर, उसको भी है थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है इनके। तो दूसरों को समझ नहीं आता है, लेकिन ये रोग ओसीडी है। इस तरह की ओसीडी भी हजारों प्रकार की है। जैसे कुछ लोग बार बार गिनते रहते हैं, कोई पैसे को गिनता रहता है, कोई चेक करता रहता है। गिनती वाला भी होता है, बार बार गिनता रहना, ये काउंटिंग ओसीडी होता है। जैसे कोई काम करेंगे 4 बार जोड़ा बना लेंगे, 7 बार करेंगे, ऐसे काउंटिंग कर करके काम करते हैं। तो ये काउंटिंग है। एक चेकिंग ओसीडी की बार बार चेक करते रहते हैं, कभी ताला चेक करते रहते हैं, गाड़ी की लाइटें चेक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेक। उनको मेरी सिस्टर है, उनको सिलेंडर का बहुत हाँ, वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर चेक ही करती रहेंगे। उनको वहम रहता है कि खुला रह गया तो आग लग जाएगी और नुकसान हो जाएगा। उनके साथ हादसा हो गया सर, उसके हाँ, बाद बस check करके- किसी को परिवार में हादसा हो गया, एक आधा हादसा हो गया ना, उसके बाद वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, वो पकड़ लेते हैं कि हमारे साथ ना हो जाए। शाम को भी उठते सर, 12 बजे उठ के 1 बजे उठ के हाँ, वो बस उनके दिमाग में फंस जाता है। वैसे चेक एक बार सारे ही करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में अटका रहता है कि खुला है, बस वो बार बार करते रहते हैं। एक बार कर लेंगे जोर से तकड़ा सा, फिर संतुष्टि मिलेगी, फिर थोड़ी सी देर बाद में आएगा अगर रह ना गया हो। ये चेकिंग ओसीडी होती है। इस तरह की और बहुत सारी ओसीडी है। कईयों को हार्म ओसीडी होती है कि उनको लगता है कि मैं किसी को मार ना दूं या कोई मुझे ना मार दे, तो वो तेज धार चीजें हथियार होते हैं ना, चाकू, तो उससे देख के डर लगता है, सुई को देख करके डर लगता है, दूर रहेंगे। तो ये हार्म ओसीडी होती है। इस तरह की एक रिलीजियस ओसीडी होती है जिसमें उनको लगता है कि भगवान उनको सजा दे देंगे, तो बार बार जैसे माफी मांगते रहते हैं। मंदिर के पास जाएंगे, गुरुद्वारे के पास जाएंगे, तो बार बार ऐसे करते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग बार बार ऐसे पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मनाते रहते हैं। हमें लगता है कि बड़ा अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन ये ज्यादातर धार्मिक नहीं, मानसिक रोगी होते हैं। उनको लगता है कि भगवान को धोख ना दी या प्रार्थना नहीं की तो बुरा हो जाएगा,
किसी की मौत हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये रिलीजियस ओसीडी है। मेरे पास ऐसे बहुत से आते हैं जो मंदिर में जाते ही नहीं, या भगवान के प्रति गंदे विचार आने लग जाते हैं, गालियां आने लग जाती है मन में अपने आप ही, मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना। तो शुरुआत में बात की कि शुरू में ये समझे नहीं थे, बाद में मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर समझे, फिर एकदम से काबू नहीं आता। तो इस तरह की और भी हैं जिनमें अपने आप मन में कोई प्रार्थना चलती है, कोई विचार अटक ही जाता है, एक ही विचार बार बार आता है, कोई नुकसान का विचार आता है, कुछ गंदा विचार आने लग जाता है, कुछ भी आ सकता है, उसके ऊपर फिर एक्शन लेना पड़ता है, एक्टिंग, वो कोई ना एक्टिविटी करनी पड़ती है, उससे वो विचार निकलता है। तो ये ओसीडी का रोग है। इस तरह के और भी बहुत सारे रोग हैं। किसी को लगता रहता है कि पैनिक अटैक, कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, वो रिपोर्टें करवाते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे बार बार, डॉक्टर साहब ये वो कर दो, MRI करवा लेंगे, एंजियोग्राफी करवा लेंगे, फिर लगेगा यार ठीक से हुआ नहीं, दोबारा कराएंगे। उनको लगता रहता है हार्ट अटैक होगा, और फिर वो भीड़ भाड़ में भी नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे हार्ट अटैक हो गया तो। सर एक चीज और सुनिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये 100% सच है या नहीं। हमने तो ये सुना है कि जब से कोरोना वैक्सीन लगी है तो हार्ट अटैक मोस्टली उसी वजह से आया। वो चलो इस विषय पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर आपकी पाएंगे। थिंक क्या है सर? ना, इस विषय में मैं अपना कोई व्यक्तिगत मत नहीं पेश कर सकता। तो ठीक है। हाँ, तो इसलिए अपन छोटी वो अपन बात करेंगे तो फिर हाँ जी, मैं समझ गई, मीडिया में आगे जाएगी। हाँ, व्यापा उसको नहीं है, खान पान तो हो सकता है सर, वो हो सकता है, बिल्कुल है सर। वो कारण होता है। वो हार्ट अटैक एक बीमारी है, लेकिन हार्ट अटैक का डर बार बार चेक करवाना ये मानसिक बीमारी बैठा है सर लोगों के मन में। हाँ, ये भी बड़ा है, बहुत बड़ा हुआ। हाँ, कई कहते हैं वैक्सीन लगवाई है उसके हाँ, बाद उसके कारण ही है। तो हाँ, देखो असली में हार्ट अटैक हो ना हो, लेकिन मानसिक रोग तो जरूर हो गया। हाँ जी बिल्कुल। असली हार्ट अटैक से मरे ना मरे, लेकिन मानसिक रोग से तो मर ही रहे। रोज ही मर रहे हैं। हाँ, रोज ही मर रहे हैं। वो तो एक दिन तो मरना सबको है, लेकिन उससे पहले तो जीना है। लेकिन जिसके मन में ये विचार इस तरह के आते हैं वो जी नहीं पाता है। वो डर से ही मर गए सर। हाँ, वो डर से मर गया। तो जो डर गया तो वो मर ही गया। तो शरीर जिंदा है, वैसे अंदर से तो वो मरा ही हुआ है। तो इस तरह के और भी जैसे रोगों का डर आना, जैसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। कुछ लोगों को बार बार लगता है कि उनको रेबीज हो जाएगा, बार बार वो कुत्तों से दूर रहेंगे या इंजेक्शन लगवाते रहेंगे। किसी को लगता है कि उनको कैंसर ना हो जाए, कैंसर से डरते रहेंगे। कोई HIV से डरता रहता है, कईयों को हेपेटाइटिस A B C का डर आता रहता है। बीमारियों से मन में डर आता रहता है। तो ये भी OCD का ही लक्षण है। एक पैनिक अटैक की बात होगी, ऐसे बहुत से रोग हैं। सुबह तक हम बात करें तब भी ये लिस्ट समाप्त नहीं होगी। तो अंत में हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन की, उसके बाद फिर सॉल्यूशन पर आएंगे डायरेक्ट। तो ये सबसे कॉमन है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से पीड़ित बंदा जीवन में एक आध बार तो जरूर होता है। डिप्रेशन क्या है, इसके कॉमन से लक्षण बताता हूं। कॉमन लक्षण ये है कि प्लेजर ना महसूस होना किसी भी चीज में। हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमें आनंद आता है। जिस दिन आनंद आना बंद, उस दिन हम जी नहीं पाएंगे। जैसे जिसको डिप्रेशन हो जाए उसको खाने में आनंद नहीं आएगा। हम खाना किस लिए खाते हैं? भूख लगती है इसलिए नहीं खाते ना, प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को भूख तो लगती है, लेकिन उसको खाने में आनंद ही नहीं है, तो वो खाएगा ही नहीं। या वो इतना ज्यादा खा लेगा क्योंकि आनंद तो है नहीं, वो खा ही रहे, तो या तो मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा। तो प्लेजर के कारण खाते हैं। तो उनको जैसे जिस काम में उनको पहले आनंद आता था, उस काम में आनंद नहीं आएगा। जैसे आपको पढ़ाने में रुचि है, तो डिप्रेशन के बाद इसमें रुचि नहीं रहेगी। ना नहाएंगे, ना धोएंगे, उठेंगे, उठने के बाद ही लगेगा शरीर भरा सही है। कई बार ऐसे आए ना एपिसोड कि हम इतने उदास हो गए कि कुछ भी मन नहीं कर रहा, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, अकेले रहने को मन करने लग जाता है, बातचीत कोई दूसरा हाँ बात करे तो भी गुस्सा, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अकेले या अंधेरे कमरे में ही रहते हैं और सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, स्टेटस लगाएंगे तो भी सैड। तो समझ आना कि इसको डिप्रेशन हो गया है या हो सकता है।